और आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में जुलाई से दिसंबर तक की करंट अफेयर्स पूरी देखेंगे और इसका ये भाग एक है। और इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ये दरअसल क्विक रिवीजन सीरीज है। अगर आपको मंथली डिटेल्ड वीडियो या डिटेल्ड करंट अफेयर्स देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल्ड वे में एनालिसिस किया है। तो ये इसका पहला भाग है और कोशिश रहेगी कि इसका दूसरा भाग भी जो आर ओ ए आर ओ का एग्जाम होने वाला है उससे पहले पहले आ जाए। तो शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इसकी जो पीडीएफ है आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के बरेली से संबंध रखने वाले व्यक्ति कौन हैं जिनको हाल ही में भारत गौरव रत्न से नवाजा गया है। तो ये हैं, आपको पता होगा, फरमान हसन खान। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फरमान हसन खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो ये है बरेली से, और जिनको हाल ही में भारत गौरव रत्न से नवाजा गया है। तो आप किसी भी एंगल से क्वेश्चन बनाए, आपको तैयार रहना है। दूसरा नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो खिलाड़ी हैं यानी खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। खिलाड़ियों की सुविधा कैसी, जैसे कोई खिलाड़ी किसी स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसे कितना जो लाभ मिलता है यानी कि भत्ता मिलता है वो कितना मिलेगा, तो उन सब की जानकारी वो एक ऐप में देख सकता है। तो वो कौन सा है, वो ये वाला ऐप है, खेल साथी ऐप। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में मिस उत्तर प्रदेश ये कौन बनी है। और ये जो भी बनी है वो लखनऊ की है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये बनी है मुस्कान गुप्ता। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुस्कान गुप्ता हाल ही में मिस उत्तर प्रदेश इन्होंने जीता, तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ से है। नेक्स्ट है, चौथा नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में नॉर्थ कॉरिडोर इसका विकास करने का फैसला लिया है। तो जो नाथ नगरी है, नाथ नगरी कहा जाता है बरेली को। ठीक है। और यहीं पर बनेगा नाथ कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जून 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं 2022 के। 23 में हुए हैं, 22 के गेम्स हैं। ठीक है। तो ये कहाँ हुए हैं, ये हुए हैं वाराणसी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा वाराणसी। वाराणसी में ये बीएचयू कैंपस में हुए हैं। और क्या आप बता सकते हो इसमें जो पहला स्थान है वो किसे मिला है। पहला स्थान मिला है पंजाब विश्वविद्यालय को। ठीक है। पंजाब विश्वविद्यालय ये है कहाँ पर, ये है चंडीगढ़ में। ठीक है। और इसमें जो दूसरा स्थान है, सेकंड रनर कौन रहा है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक है, मैं वीवी लिखे दे रहा हूँ विश्वविद्यालय, और ये कहाँ का है, ये है अमृतसर का। ठीक है। तो आप ये दोनों बातें भी ध्यान रखो। और हाँ, इसकी एक खास बात, इसका आपको जो कुछ याद रखना है वो इम्पोर्टेंट है, वो है इसका शुभंकर। शुभंकर कौन सा है, शुभंकर था जीतू। और इसमें किसका चित्र था, इसमें दरअसल चित्र था हिरण का। हिरण नहीं, हम कहें बारहसिंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बारहसिंगा। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु था, राजकीय पशु। इसका नाम था जीतू। क्वेश्चन नंबर छठा है, उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में युवा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि देने का प्रावधान किया है। एक बार फिर समझो। कह रहे हैं कि एक ये जो मंत्रालय है उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्रालय, इसने सरकारी स्कूलों में जो युवा हैं उनको पर्यटन गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए कुछ धनराशि मुहैया कराई है। वो कह रहा है कितनी कराई है। तो आप इसको ध्यान रखिए, 10,000 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सातवां देखो, हिंदी भाषा के लिए उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर से आप समझो, साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार किसे मिला है, बस इतना सा पूछा है। ये मिला है अतुल कुमार राय को। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये अतुल कुमार राय जी को युवा पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में, ये कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से संबंधित हैं, तो आप बताओगे बलिया से। ठीक है। इनको युवा पुरस्कार मिला है तो कौन सी कृति के लिए मिला है, क्या बता सकते हो। इनका एक उपन्यास है, इस उपन्यास का नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, चंदपुर की चंदा। ठीक है। और एक इसी में और आप नाम याद रखिए, इनका नाम है सूर्यनाथ, सूर्यनाथ सिंह। इनको क्या मिला है, इनको दरअसल मिला है बाल साहित्य पुरस्कार।
बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, क्लियर है, इनको भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने आगरा, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स की नई यूनिट की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। अब उसमें ये कहा है कि जो स्थापना होगी उसमें कितने रुपया खर्च होंगे, यानी कितने रुपए के बजटीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3, 2046 रुपया। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2046 रुपए के बजटीय प्रस्ताव से स्पेशल टास्क फोर्स की नई यूनिट कहाँ कहाँ स्थापित की जाएंगी। तो फिर आप इन चारों को भी ध्यान रखिएगा, आगरा, दूसरा है बरेली, प्रयागराज, और कौन सा है, हाँ ये जो ऊपर लिखा है गोरखपुर। तो ये चार क्षेत्र हैं जहां पर नई टास्क फोर्स यूनिट की स्थापना की जानी है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो, देश का वह राज्य जिसने हरित ऊर्जा पार्क अ, देश का कौन सा राज्य है जिसने हरित ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए एनटीपीसी ग्रीन के साथ समझौता किया है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि किसने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है। कोई व्यक्ति जब अब्रॉड में रहने लगता है उसको उत्तर प्रदेश बुला के अगर वो कुछ इन्वेस्ट करना चाहे तो फिर हमारे गांव में कर सकता है ना। जैसे कोई सुलभ शौचालय बनवा देना या बारात घर बनवा देना, तो ये सब इससे कराया जाएगा। तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ किसने किया है? शुभारंभ किया है योगी आदित्यनाथ ने। नंबर 11 देखो, पुस्तक है एक अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय बिष्ट, ये योगी आदित्यनाथ का ही नाम है। और इनका जो सफर है अजय बिष्ट से ये योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तो इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, इन्होंने क्या क्या किया, इसके लिए एक किताब लिखी गई है। उस किताब के लेखक कौन है, बस इतना आपसे पूछा गया है। इसके आप लेखक बता दीजिए। शांतनु गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, किस राज्य ने अपने यहाँ की ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है? इसका नाम है समर्थ अभियान। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है राज्य? आप राज्य देखो, सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझो, किस राज्य ने अपने यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया है? यह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री, ये मांडवीय, मनसुख मांडवीय हैं, मनसुख मांडवीय, ठीक है, के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो, कह रहा है कि मनसुख मांडवीय जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर होगा गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उत्तर प्रदेश की 6 वर्ष की अनुप्रिया हैं, अनुप्रिया यादव हैं, इन्होंने शतरंज वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। बस आपसे इतना पूछा गया है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैं? आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में स्थित कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनकी जन्मस्थली चंद्रावती को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है? तो बस आपसे इतना ही पूछा गया है कि ये जो चंद्रावती है इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, और ये कहाँ, ये किया गया है वाराणसी में। आप ये लोकेशन भी ध्यान रखो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो चंद्रावती नामक स्थल है जो कि जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु से संबंधित है, ये कहाँ है, किस जिले में है? तो आप बताओगे वाराणसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा शिक्षण संस्थान है जहां पर हाल ही में इसरो ने अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना की है? इसमें जो नोडल सेंटर की स्थापना की है उसमें बहुत सारी बातें हैं। आप उसको हमारे लेक्चर में जो मंथली कराया है उसमें देखिए जाके। ये कौन सा है, कहाँ पर स्टेट नोडल सेंटर बना है? ये बनाया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अलीगढ़ का जो अलीगढ़ है, अलीगढ़, इसका नाम क्या है वर्तमान में? वर्तमान का मतलब इसका जो नया नाम रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उत्तर प्रदेश का एक गांव है देवारी गांव, इसे सरकार ने ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। ठीक है,
ये किस जिले में है? फिर से समझो, एक गांव है देवारी। इसे उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। आपसे केवल इतना पूछा है कि ये देवारी गांव है कहाँ। ये देवारी गांव है कहाँ? प्रयागराज में। ठीक है। वो 18 नंबर। उत्तर प्रदेश में एक वन्यजीव अभयारण्य है, और जहां पर हाल ही में दुर्लभ प्रजाति की सफेद अल्बीनो, अल्बीनो ऐसे लिखो, अल्बीनो हिरण देखा गया है। कह रहा है कि ये किस अभयारण्य में देखा गया है, तो ये अभयारण्य है कतरनिया घाट। ये कहाँ है? ये है बहराइच में। और दुधवा कहाँ है? दुधवा है लखीमपुर खीरी में। ठीक है। और रानीपुर कहाँ है? रानीपुर है चित्रकूट में। ये तो याद ही किए होंगे आप लोगों ने, अगर आरओ के लिए सीरियस तैयारी कर रहे हो आप। है 19 नंबर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसी का नाम पूछा है, कौन सा जिला है? इस जिले की जो सोनम है, सोनम ने पुलिस वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में भाग लिया जाके। ये कनाडा में हुई थी, और यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपसे केवल इतना पूछा है कि ये सोनम कहाँ की है। ये सोनम है अमरोहा की। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां गौरैया संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना है? तो ये कौन सा जिला है? ये जिला है इटावा। क्या बता सकते हो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस ये कब मनाया जाता है, बताइएगा आप लोग। गौरैया दिवस 2023 में मनाया गया है। मुझे आप ये भी बताइए कि इसकी थीम क्या रही है। ठीक है, दो प्रश्न हो गए आपके। तो आप पहले गौरैया दिवस देख लो। गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है। और इसकी थीम क्या रही है 2023 में? थीम रही है आई आई लव स्पैरो। ठीक है। ये इसकी थीम रही है, आप इसको भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कई बार आपने पढ़ा होगा अगर आपने हमारी मंथली सीरीज देखी है तो। इसका उत्तर होगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। किस राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वह राज्य के सभी स्टूडेंट्स के लिए आधार कार्ड जैसा होता है वैसे ये बनाएगा यूनिक स्टूडेंट कार्ड? तो ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश स्टेट जीडीपी रैंकिंग 2022 में सबसे घटिया जिला यानी कि सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है, क्या बता सकते हो? सबसे जो पिछड़ा जिला है वो है चित्रकूट। ये लिखा तो है चित्रकूट, है ना। और सबसे जो टॉप का है पहले नंबर पर, वो कौन सा है? वो है गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, बता सकते हो आप दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है? नवाबों का शहर या नफासत का शहर लखनऊ। तीसरे स्थान पर कौन सा है? तीसरे स्थान पर पहुंच गया है आगरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। हाल ही में ई ऑफिस अपनाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? ये बना है कन्नौज। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। उत्तर प्रदेश का वह जिला बताओ जहां हाल ही में भारत की पहली सबसे लंबी दूरी की स्वदेशी रिवॉल्वर, इसका नाम है प्रबल, इसका निर्माण हुआ है। फिर से समझो, कह रहा है कि एक स्वदेशी रिवॉल्वर बनाई गई है प्रबल। ये भारत की सबसे लंबी दूरी की है। इसे कहाँ बनाया गया है? इसे बनाया गया है कानपुर में। कानपुर में कहाँ बनाया गया है? कानपुर में एक कंपनी है जिसका नाम है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट 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 इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गए। अब चलते हैं 26 की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य सरकार ने रामायण रिसर्च सेंटर ये स्थापित करने का फैसला किया है? तो रामायण रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा, बताइएगा। ये बनेगा वाराणसी में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वाराणसी में कहाँ बनेगा, तो वाराणसी में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। मैं बस वीवी लिखे दे रहा हूं, आप समझ जाना। ठीक है। क्वेश्चन देखो 27 नंबर।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य सरकार ने व्हाइट टाइगर सफारी पार्क बनाने का निर्णय लिया है? वैसे सफारी पार्क, लायन सफारी कहाँ है? पढ़ा है आपने? काफी इजी है। बताइए कमेंट बॉक्स में। व्हाइट सफारी पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया है? ये लिया है प्रयागराज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। उत्तर प्रदेश का वो ये जिला बताओ मुझे जहां एक निडिल विकसित की गई है और ये निडिल रेटिना के अंदर जाके इंजेक्शन लगाने में भी सक्षम है। कौन सा जिला है, कहां पर इसका ये बनाई गई है और इसे पेटेंट प्रदान किया गया है? ये है कानपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। है कि हाल ही में चर्चा में एक समूह रहा है वनटांगिया समुदाय। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको पता होगा, गोरखपुर। ठीक है। आमतौर पर जब मोदी जी जैसे दिवाली मनाने जाते हैं तो वो आर्मी के साथ मनाते हैं, और योगी जी, हाँ, दिवाली इन्होंने यहाँ मनाई थी इस बार, गोरखपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। उत्तर प्रदेश में उस जिले का नाम बताओ जहां पर एक गांव है जिसका नाम है शहजादपुर कनैनी गांव, और इसे हाल ही में आईएसओ 9001-2015 का प्रमाण पत्र दिया गया है। अच्छा, ये प्रमाण पत्र क्यों दिया गया है? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके अनुरूप इसने सामाजिक सेवाएं दी हैं। और ये जो प्रमाण पत्र है ये आमतौर पर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है। इसके बाद ये दर्जा इससे छीन लिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा, बुलंदशहर भी दिया है, अलीगढ़ भी दिया है, हापुड़, मेरठ। इसका उत्तर होगा बुलंदशहर। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। उत्तर प्रदेश में उस जिले का नाम बताओ मुझे जहां G20 के अंतर्गत साइंस 20 यानी कि S20 हुआ है। बता दो भाई इसका उत्तर मुझे। तो इसका उत्तर होगा आपका गाजियाबाद, यहाँ तो नहीं होगा। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। उत्तर प्रदेश का वह औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी बात की गई है जिसने हाल ही में, जिसमें यानी अ, ये जो विकास प्राधिकरण है उसमें तंजानिया और सऊदी अरब ने 800 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। तो ये कौन सा विकास प्राधिकरण है? ये विकास प्राधिकरण है गीडा। ठीक है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो आंसर हो जाएगा गीडा। गीडा की स्थापना कब हुई थी? क्या मालूम है आपको? 1989 में। क्या बता सकते हो सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? सीडा, ये भी हुई थी 1989 में। नवीन ओखला ग्रेटर नोएडा, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया? बताइए। पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34 नंबर। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया? तो ये कौन सा शहर है? ये है गाजियाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि किस राज्य ने हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाला तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्या बता सकते हो इसका आयोजन हुआ कहाँ? ये कहाँ इसका आयोजन हुआ था? इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने किसे हराया है? तो आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल, दीदी का शहर। नेक्स्ट देखो 36 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निराश्रित बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया। कितने बना रहा है उत्तर प्रदेश सरकार? ये बना रहा है 18। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। उत्तर प्रदेश में उस जिले का नाम बताओ जहां पर रेशम कृषि महोत्सव, इसका आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है गोरखपुर में। ठीक है। रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? किया गया है गोरखपुर में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में इस जिले में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है। तो ये लोकार्पण किया है इन्होंने झांसी में। आप जाइएगा झांसी, देखिएगा जाके, वहां पर बहुत बड़ी एक प्रतिमा लगाई गई है मेजर ध्यानचंद्र जी की। तो हॉकी का जो म्यूजियम है ये ध्यानचंद्र जी को पूरी तरह से समर्पित है। इसका आंसर होगा झांसी। ठीक है। नेक्स्ट देखो। पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में एक महिला को नियुक्त किया गया है
और उन्हें प्रभारी बनाया गया है वहां का। इनका नाम है गीता श्रीवास्तव। प्रश्न में केवल आपसे इतना पूछा है कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। आप बता दीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश से हैं, बस्ती जिले से। ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर। एयर इंडिया ये एक एयरलाइन है। इसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन। ठीक। बात समझ पा रहे हो आप। प्रश्न में आपसे केवल इतना पूछा है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन के तहत उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं। बता दीजिए आप। लखनऊ और वाराणसी, ये दो जिले शामिल हैं। फिर से आप देखो। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन किस एयरलाइन ने शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है एयर एयर इंडिया ने। इसमें उत्तर प्रदेश के कौन से दो जिले शामिल हैं। लखनऊ और वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 41 देखो। उत्तर प्रदेश के किस जिले ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सबेरा योजना शुरू किया है। प्रयागराज पुलिस ने। ये प्रश्न हल्का सा थोड़ा एरर है इसमें, आप इसको ठीक करो। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने, ठीक है, ऐसे लिखो, किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सबेरा योजना शुरू किया है। तो आंसर होगा प्रयागराज पुलिस। नेक्स्ट देखो 42 नंबर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो जल जीवन मिशन के तहत जल की आपूर्ति करने के संदर्भ में देश में पहले स्थान पर है। तो ये है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 43। उत्तर प्रदेश के किस राज्य ने, ये तो गड़बड़ हो गया, उत्तर प्रदेश तो खुद ही एक राज्य है। उत्तर प्रदेश के किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं को, ये गलत है। ठीक है। यहां पर केवल इतना होना चाहिए, या देश के कर लो। देश के किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदने पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो 100% माफ कर दी है। तो बताइए ये कौन सा राज्य है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कई सारी योजनाएं चला रखी हैं महिलाओं के लिए, और बहुत सारा काम कर रहा है महिलाओं के लिए। और तो अगर आपने योजनाएं पढ़नी हो तो फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मैंने उत्तर प्रदेश की हर एक योजना को डिटेल्ड वे में कवर किया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की, और उसके अंतर्गत राज्य के स्कूलों में कह रहा है कि सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई अनिवार्य करी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। बस इतना सा पूछा है आपसे। बता दीजिए। 29 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह किस वर्ष तक देश की नई संसद की तर्ज पर नया विधान भवन बना देगी। प्रश्न फिर से समझो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम जो संसद भवन बना है उसी की तर्ज पर हम अपना विधानमंडल भी बनाएंगे। और वो कब तक बना देगा, कब तक टारगेट है उसका। ये है 2027। तो इसका तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखो। हाल ही में काशी के गंजारी, गंजारी में ही है एक राजा तालाब। इसको भी ध्यान रखो। राजा तालाब। काशी के गंजारी में जो राजा तालाब है वहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और ये बन रहा है भगवान शिव की तर्ज पर, पूरी तरह से शिव जी को समर्पित है। ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है। तो ये मोदी साहब आए थे उद्घाटन करने के लिए। और ये जो स्टेडियम बन रहा है, लगभग 330 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। और इसकी जो क्षमता होगी वो लगभग 30,000 होगी। यानी जो दर्शक दीर्घा में बैठने वाले व्यक्ति होंगे, हाँ, वो लगभग 30,000 बैठ सकेंगे। नेक्स्ट है 47 नंबर। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा में तत्वा प्लास्टिक फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। ठीक है। गीडा मतलब होता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। यहाँ पर तत्वा प्लास्टिक फैक्ट्री का किया है उद्घाटन। अब आपसे केवल इतना पूछा है कि इसकी स्थापना के लिए कितना निवेश किया जा रहा है। तो बता दीजिए आप। 110 करोड़ रुपया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। ठीक है। और उस बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के नोएडा की तर्ज पर, नवीन ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर, कह रहा है कहां पर एक नया औद्योगिक शहर बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। आंसर होगा बुलंदशहर, सॉरी, बुंदेलखंड।
तो आप अगर उत्तर प्रदेश का नीचे का मैप देखोगे तो ये ललितपुर और ये कुछ जिले, ये रहा सोनभद्र। तो ये जो भी जिले हैं ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं, जैसे ललितपुर, झांसी, ये कौन सा है, जालौन, यहाँ पर है एक हमीरपुर, नीचे है महोबा, फिर ऊपर यहाँ पर चित्रकूट है, और ये बड़ा सा क्षेत्र यहाँ बांदा पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्षेत्र, ठीक है, ये बुंदेलखंड में आते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। नोएडा की तर्ज पर कहां पर नया औद्योगिक शहर बनाने का फैसला लिया गया है? यह है बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 49 देखो। 2023 के लिए उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये तीनों लोग हैं। सुधांशु शेखर लिखा है ये, सुधांशु शेखर पांडा, चंद्र प्रकाश अग्रवाल और आशिया फारूकी। आशिया फारूकी, ये कहाँ से हैं? ये है मेरठ से। चंद्र प्रकाश अग्रवाल साहब कहाँ से हैं? तो ध्यान रखिएगा, बुलंदशहर से हैं। बुलंदशहर, ऐसे लिखो, बुलंदशहर से हैं। और साथ ही साथ आशिया फारूकी कहाँ से हैं? ये हैं फतेहपुर से। ठीक है, तो इनके आप लोकेशंस भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, बनारस का पहला जो रिवर फ्रंट है वो कहाँ बनेगा? तो बता दीजिए आप। ये गढ़वा घाट में बनेगा, और आपका उत्तर सही हो जाएगा। मणिकर्णिका घाट कहाँ है? ये है वाराणसी में। नमो घाट ये भी अभी अभी बना है, कहाँ बना है? वाराणसी में। ठीक है, तो आप ये भी लोकेशंस ध्यान रखो। तो ये हमारा पहला पार्ट है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। इसका पहला पार्ट है। इसके नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस होंगे उनको कोशिश करूंगा बहुत जल्द लाने के लिए। इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको आरओ एआरओ या वीपीओ या जूनियर असिस्टेंट, इनकी सबकी क्विज हिंदी की करनी है, तो फिर आप हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां पर लगातार क्विज कराई जा रही है। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।